हरे कृष्णा भक्तों, कार्तिक का पावन मास चल रहा है और इस पावन मास में बहुत से त्यौहार आते हैं जिसमें हम निश्चित रूप से धर्मपरायण लोग दान करते हैं। दान का साधारण अर्थ है देने की क्रिया या देना। देने की विषय वस्तु है जो कुछ भी आपका या आपके अधिकार में है, जैसे कि अन्न, धन, स्वर्ण, रजत, गौ, विद्या, कन्या, भूमि, तिल, वस्त्र, घी, नमक आदि। इन्हीं वस्तुओं को जब हम दान में देते हैं तो अमुक अमुक दान कहा जाता है, जैसे कन्यादान, गौदान, अन्नदान, धन दान आदि। दान केवल देना होता है, दी हुई वस्तु के बदले कुछ लेना नहीं। यदि लेना देना हुआ तो वह व्यापार कहलाएगा, दान नहीं। आपने कुछ दिया और उसके बदले में कुछ पाने की भी इच्छा हुई तो वह व्यापार हो जाएगा। लेना देना या व्यापार को दूसरे शब्दों में स्वार्थ भी कहते हैं, जैसे किसी को आवश्यकता पड़ने पर धन देना और बदले में उनसे ब्याज की अपेक्षा रखना, यह व्यापार है, दान नहीं। अतः केवल देने को दान कहते हैं। लेना देना अच्छे शब्दों में व्यापार और अन्य शब्दों में स्वार्थ कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता में दान 3 प्रकार के बताए गए हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक दान जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक दान माना जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। सरल शब्दों में किसी प्रकार की भौतिक अपेक्षा के बिना उपयुक्त स्थान एवं उपयुक्त समय पर उपयुक्त पात्र को दिया गया दान सात्विक दान है। उपयुक्त स्थान का अर्थ है श्री विग्रहों की पूजा सेवा के लिए मंदिरों में, तीर्थों में दिया गया दान। उपयुक्त काल का समय है, अर्थ है उपयुक्त समय, जैसे चंद्र और सूर्य ग्रहण, एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, श्राद्ध आदि त्योहार तथा घर पर किसी शुभ कार्य संपन्न होने के दिन, विवाह, संतानोत्पत्ति, गृह प्रवेश आदि आदि। उपयुक्त पात्र का अर्थ है वेदों को जानने वाले वैष्णव, ब्राह्मण, श्री विग्रहों की पुजारी, भगवत भक्ति का प्रचार करने वाले वैष्णव भक्त और सद्गुरु। राजसिक दान, किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा से किया जाता है, वह रजोगुणी राजसी दान कहलाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान किया जाता है। ऐसा दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। राजसिक दान का अर्थ है जब एक दाता कुछ अपेक्षाएं रखते हुए दान देते हैं, जैसे कि मृत्यु उपरांत स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करके इंद्रिय भोग विलास करने के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, बड़ा दानवीर कहलाने के लिए, पुत्र, धन, जीवन साथी एवं अन्य भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए दिया गया दान। आसुरी पुरुष सोचता है कि मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और सुख भोगूंगा,
इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अविद्या द्वारा मोहित किए जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 4.27.10 यह रजोगुणी दान कहलाता है। श्रीमद् 4.27.10 यह रजोगुणी दान कहलाता है। श्रीमद् भागवतम 3.27.3 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मूर्खबद्ध जीव यह सोच सकता है कि वह लोक कल्याण के लिए अस्पताल खोलकर या शिक्षा देने के लिए शैक्षणिक संस्थान खोलकर दान दे रहा है, किंतु वह यह नहीं जानता कि ऐसे सारे कार्य दोषपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनसे उसे एक शरीर से दूसरे में देहांतरण से छूट नहीं मिल सकती। ऐसे भौतिकतावादी पुरुष केवल अपनी आर्थिक प्रगति से संबंध रखते हैं। वे संतों या परमेश्वर को प्रणाम करते हैं और उपदेश कार्य के लिए कुछ दान देते हैं, जिससे उन्हें और आर्थिक लाभ हो सके। श्रीमद् भागवतम 4.22.36 श्रीमद् भगवद गीता 17.28 में भी कहा गया है, अश्रद्धया हुता दत्त तपस्तम कृतं च यत् असद्योच्यते पार्थ न च तत्प्रत्यय नो अयः। पर ब्रह्म में श्रद्धा के बिना जो कुछ यज्ञ दान तप आदि कर्म किए जाते हैं वे सब असत हैं, अतः उनका न तो इस जन्म में न ही अगले जन्म में कोई लाभ है। श्रीमद् भागवतम 5.7.6 इस प्रकार पर ब्रह्म श्री कृष्ण एवं उनके तदीय अर्थात उनके ग्रंथ, उनके भक्त, उनके मंदिर, उनके धाम आदि से संबंधित दान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, और जो दान इनसे संबंधित नहीं है वे कुछ पुण्यों के अतिरिक्त दाता को कोई लाभ नहीं पहुंचाते, उसे जंग मृत्यु के चंगुल से नहीं बचाते। अतः रजोगुणी दान बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनुशंसित नहीं है। तामसिक दान तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर मद्यपान तथा धूर्त क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ऐसा दान तामसी है, ऐसा दान लाभकारक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए गए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। सरल शब्दों में किसी व्यसनी व्यक्ति, चाय, मदिरा, तंबाकू आदि के व्यसनी व्यक्ति को दान दिया जाता है तो यह तामसिक कहलाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को दान देने पर वह व्यक्ति उस दान का उपयोग व्यसन में ही करेगा। इसके अतिरिक्त यदि उचित समय, स्थान एवं पात्र को दान दिया जाए परंतु अनादर के साथ, तो यह भी तामसिक दान कहलाता है। किसी अपवित्र स्थान में तथा अपवित्र समय पर दिया गया दान भी तामसिक दान ही है। शुद्ध सात्विक दान अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग्य पात्र को योग्य समय एवं योग्य स्थान पर दिया गया दान शुद्ध सात्विक दान कहलाता है। जैसे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए वैष्णव प्रचारकों को भूमि, अन्न, धन आदि का दान करना, श्री राधा कृष्ण और अन्य श्री विष्णु अवतारों के मंदिर निर्माण के लिए दान करना, भगवत भक्ति के प्रचार हेतु वैष्णव ग्रंथों के मुद्रण के लिए दान करना, शुद्ध भक्तों को दान करना, भगवत भक्ति के प्रचार कार्यों में दान करना, श्री कृष्ण के उत्सव, यज्ञ आदि के लिए दान करना, भगवत भक्ति की शिक्षा देने वाले गुरुकुलों में दान देना आदि आदि। भगवान श्री कृष्ण के लिए दान देना सर्वोपरि है, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है, यत् करोषि यज्ञासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्या कौन्तेय तत्कुरुषव मद अर्पणम। श्रीमद् भगवद गीता 9.27 अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो।
यही अर्चन पद्धति है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। हरे कृष्णा।